नमस्कार दोस्तों, स्वागत करेंगे। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चली हुई थी और लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो हमारे पास में 2 इयर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सारे के सारे डिस्कस कर भी चुके हैं। राइट, सभी क्वेश्चंस को हमने विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक सभी सोल्व किए थे। सेम एज इट इज़ आज हमारा को जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में 3 ईयर के लिए जो हमारे पास में सीआई है वो हम सोल्व करेंगे। राइट, तो हमारे पास में टाइम यहाँ पे हमारे पास में 3 ईयर्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और रेट आपके पास में 10% है, पर सीआई आपके पास में गिवन है और आपको फाइंड आउट करना कि प्रिंसिपल क्या होगा। राइट, तो हमारे पास में लाइक दैट जब हम 2 ईयर्स के लिए करते थे, सेम एज इट इज़ हमारे पास में 3 ईयर्स के लिए होगा। हमने क्या किया कि हमने इसको इस फॉर्म में डिवाइड कर लिया। हमारे पास में रेट क्या है? रेट हमारे पास में है 1/10। राइट, 1/10 लगेगा तीनों ईयर्स के लिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए आप लेकर चलेंगे कि हमारे पास में फर्स्ट ईयर है, ये मेरे पास में सेकंड ईयर है, और यहाँ पे हम जो सी आई काउंट कर रहे हैं वो हमारे पास में थर्ड ईयर के लिए है। तो 1/10, 1/10 एंड 1/10 हमारे पास में। राइट, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास में यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल लिख लेते हैं। और प्रिंसिपल क्या होता है कि आप इनके जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लीजिए, वो आपके पास में आ जाएगा। राइट, तो जो इनकी प्रोडक्ट होती है, सॉरी प्रोडक्ट हमारे पास में जो हो गई वो हमारे पास में इनका क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमने यहाँ पे काउंट किया, हमारे पास में क्या है, 10 10 10। तो हमारे पास में 1000 यूनिट हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और एक यूनिट की वैल्यू आप फाइंड आउट करने के बाद में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, प्रिंसिपल की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो अभी हमारे पास में है 1 मिनट, यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे है। ओके, तो हमारे पास में फर्स्ट ईयर में जब हमारे पास में जो एस आई होता है, फर्स्ट ईयर का सी आई हमारे पास में आपस में इक्वल होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो हमने यहाँ पे 1000 का 1/10 निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 100। राइट, हमारे पास में क्या आ जाएगा, 100 वैल्यू आ जाएगी। ओके, सेकंड ईयर पे अगर हम यहाँ पे सी आई लेके चलेंगे तो हमारे पास में वो भी 100 आ जाएगा, और थर्ड ईयर के लिए भी हमारे पास में वैल्यू 100 हो जाएगी। अब हमारे पास में ये था कि फर्स्ट ईयर पे सी आई, सेकेंड ईयर पे सी आई और थर्ड ईयर पे सी आई, जो हमने रिस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर के ऊपर भी हमने क्या करेंगे, सी आई निकालेंगे। जब हम सेकेंड ईयर में गए तो फर्स्ट ईयर पे जो हमने सी आई लगाया था उस पर जो हमारे पास में इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। कितने का लगेगा, 1/10 का लगेगा। तो 1/10 का लगेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में सेकेंड ईयर में हमने इसका लिया, तो 100 का 1/10 हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 10 वैल्यू आ गई। क्लियर है? ओके, तो अब हम गए थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हमने क्या किया, एक तो सेकेंड ईयर पे जो हमारे पास में इंटरेस्ट आया था उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा 1/10 का। इस पे अगर हम 1/10 लगाएंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। और जो फर्स्ट ईयर पे हमारे पास में सी आई आया था उस पर भी हम इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, वो हमारे पास में फिर से 10 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी 1/10। और जो सेकेंड ईयर पे जो सी आई आया है उस पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे, वो हमारे पास में 1/10 की फॉर्म में लेकर चलेंगे, तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट वैल्यू आ गई। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें एस आई की, एस आई और एस आई फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का एस आई इक्वल टू फर्स्ट ईयर सी आई। तो हमारे पास में फर्स्ट ईयर के हमारे पास में जो स्टार्टिंग वैल्यू थी ये हमारे पास में एस आई है, ये हमारे पास में कितना आ गया, 300 यूनिट आ गया। बात करें यहाँ पे सी आई की, तो यहाँ पे 300 यूनिट तो था ही, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई 10, 10 20 30 और +1 31। तो हमारे पास में सी आई आ गया 331 यूनिट। क्लियर है? सी आई माइनस एस आई की अगर हम यहाँ पे करें, तो सी आई माइनस एस आई अगर हमने निकालना है तो हमारे पास में हो जाएगा, ये आ गया 31 यूनिट। राइट, 31 यूनिट। अगर हम अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू हमारे पास में होगी 331 यूनिट। जो हमारे पास में था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था 6620 रुपीज़ को। राइट, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो हमने इसको इसको कट किया 2 पे, तो मेरे पास में वैल्यू आ गई 20 रुपीज़। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 20 रुपीज़ आ गई। यहाँ पे देखो 6620 था, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज़ आ गई। तो 1000 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में
क्या आ जाएगा, 20,000 आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 620 रुपीज़, जो आपके पास में है सी आई माइनस में एस आई। एक क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है, राइट। तो मान लीजिए कि आपके पास में कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, पी आपको फाइंड आउट करना, पी हमारे पास में क्या है, राइट। और आपके पास में जो रेट है ना, वो रेट हमने लगाया कि वो x% है, राइट। रेट क्या आ गया, x% लगा दिया। टाइम हमारे पास में 3 है, 3 ईयर्स के लिए है, ठीक है। और सी आई एस आई आपको हर एक चीज़ का फाइंड आउट करना है। कैसे सोल्व करेंगे वही चीज़ आपको मेंशन की जा रही है, राइट। ट्रिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया यहाँ पे। सॉरी। सबसे पहले x% है, x% को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/x की फॉर्म में, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे आया 1/x, 1/x, और यहाँ पे भी 1/x। क्लियर है। ओके। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा x की क्यूब, यानी कि x की क्यूब यूनिट हमारे पास में प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सी आई, सेकेंड ईयर का सी आई, यहाँ पे थर्ड ईयर का सी आई। क्लियर है। तो अब यहाँ पे x की 1/x निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, x का स्क्वायर आ गई। यहाँ पे निकालेंगे x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में एस आई अगर हम निकालें, एस आई तो हो गया हमारे पास में 3 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर। सी आई अगर हम यहाँ से निकालें, तो हमारे पास में सी आई 3x का स्क्वायर तो एज इट इज़ है ही, बट इस पे हमारे पास में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगता है वो हमारे पास में क्या होता है, सी आई होता है। तो अब हमारे पास में क्या होगा, सबसे पहले थर्ड ईयर का निकाल के देखेंगे। थर्ड ईयर में हमारे पास में हम अगर इंटरेस्ट निकालें, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट हम पहले तो निकालेंगे कि सेकेंड ईयर में जितना भी इंटरेस्ट आया था उस पर भी इंटरेस्ट लगाओ। इसका इंटरेस्ट निकालेंगे 1/x की फॉर्म में, तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे ओनली x आ गई। अब सेकेंड ईयर का निकाल लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने फर्स्ट ईयर में भी तो कुछ इंटरेस्ट आया था, वो थर्ड ईयर में दोबारा भी लगेगा। अब दोबारा लगेगा तो हमने कहा कि इस पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी इसकी 1/x, राइट, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। क्लियर। अब हमने कहा कि सेकेंड ईयर में हमने सी आई निकालना है। सेकेंड ईयर में सी आई हमारे पास में क्या आएगा, कि जो फर्स्ट ईयर का सी आई आया था, राइट, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे हम, तो हमारे पास में यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, ओनली x आ गई। फर्स्ट ईयर में हमारे पास में कुछ है ही नहीं, सेकेंड ईयर में हमारे पास में x आ गई। फर्स्ट ईयर में हमारे पास में सेम, सेकेंड ईयर में हमारे पास में जो फर्स्ट ईयर का हमारे पास में इंटरेस्ट आया था उस पर हमने इंटरेस्ट लगाया, तो हमारे पास में x वैल्यू आ गई। ठीक है। फर्स्ट ईयर का हमारे पास में यहाँ पे और कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में x स्क्वायर था, यहाँ पे x आ गया। अब ये यहाँ पे हमारे पास में थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर के सी आई पे, सेकेंड ईयर के सी आई पे, और थर्ड ईयर में एक चीज़ और क्या लगती है, जो हमारे पास में सेकेंड ईयर का सी आई आया था ना, इस पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे 1/x की फॉर्म में। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट आ गई, राइट। तो आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी है जो मैं अभी तक आपको सिखा रहा था ट्रिक की हेल्प से। अब आपको और भी शॉर्ट ट्रिक आपको दे देता हूँ कि अगर आपको सी आई निकालना है, सी आई आपके पास में देखो, सी आई आपके पास में क्या होगा, 3 टाइम ऑफ x का स्क्वायर प्लस में 3 ऑफ x, 1 2, और ये हमारे पास में 3, ठीक, 3x प्लस में 1 है। सी आई माइनस में एस आई अगर आपसे कहा जाए तो हमारे पास में इक्वल होता है 3x प्लस में 1 के। अब आपके पास में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। लाइक दैट हमारे पास में प्रिंसिपल जो गिवन था फाइंड आउट करना है, और हमारे को टाइम 3 ईयर्स था, राइट। और हमारे पास में रेट क्या आ गई, 10% आ गई। और अब आपको सी आई गिवन था, सी आई आपके पास में क्या था, सी आई आपके पास में गिवन था 6620, ये क्वेश्चन था हमारे पास में फर्स्ट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता था कि सी आई 3 ईयर्स के लिए हमारे पास में जो सी आई की वैल्यू होती है, सी आई की वैल्यू क्या होती है, 3 टाइम्स ऑफ जो हमारे पास में रेट है, रेट हम यहाँ पे क्या लेकर चले हैं, 10% की फॉर्म में लेके चले हैं, राइट। तो 10 के हमारे पास में 3 ऑफ आर की वैल्यू थी आ गई, सी आई क्या आया था 3x का स्केल प्लस में 3 ऑफ x प्लस में 1,
यहाँ से अगर हम सी आई की वैल्यू रखें तो हमारे पास में सी आई की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू में 10 का स्केयर प्लस में 3 ऑफ 10 प्लस में 1 आ गया। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 300 प्लस में 30 प्लस में 1 यानी कि 331, राइट। और एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या है, 331 यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 6621 को रुपीज़ में, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 20 रुपीज़ आ गई। ये आपके पास में एक यूनिट की वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था। प्रिंसिपल किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इक्वल होता है ए की क्यूब के, यानी कि ए की क्यूब यानी कि 10 की क्यूब यानी कि 1000 यूनिट मल्टीप्लाई एक यूनिट की वैल्यू 20 है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास में 20 है तो आपके पास में प्रिंसिपल कितना आ गया, 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज़ आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास में क्वेश्चन की ट्रिक थी। इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था जो आपको मैंने अभी समझाया है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब है टाइम 3 ईयर्स है, रेट 15% है, सी आई माइनस एस आई आपके पास में गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है रेट आपके पास में क्या गिवन है, 15% गिवन है और 15% है, 15 की क्यूब निकाल लीजिए, राइट। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप 15% को आप रेशियो फॉर्म में भी अगर करना चाहेंगे तो उससे भी कर सकते हैं कि हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या है, राइट। रेट आपके पास में जो भी कुछ है, रेट को आप पहले आप किस में कन्वर्ट करते हैं, रेशियो फॉर्म में। तो 15% को अगर आप कन्वर्ट करोगे रेशियो फॉर्म में तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से कट करेंगे तो 3/20 वैल्यू आ गई। क्लियर। 3/20 वैल्यू है आपके पास में। और रेट आपके पास में, अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा 8000 यूनिट के, राइट। नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसकी क्यूब कर दीजिए, आपके पास में प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे। अब आपको सी आई माइनस एस आई, मैंने आपको कहा था सी आई माइनस एस आई की वैल्यू आपके पास में कितनी है, सी आई माइनस एस आई जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो हमारे पास में कितनी आती है, 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 के। ए हमारे पास में क्या है, ए हमारे पास में 3/20 है, राइट, और प्लस में 1। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अभी दोबारा देखो एक मिनट, यहाँ पे अब हम एक बार करते हैं। यहाँ पे गया एक बार, ये लो, हमने किया कि इस तरीके से हमने डिवाइड किया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, राइट। यहाँ पे 3/20 आ गया, ये भी 3/20 है, फिर से 3/20 है। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 8000 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो ए की क्यूब हमारे पास में 8000 यूनिट आपके पास में प्रिंसिपल आ गया। अब आपने सी आई निकालना है, इसका सी आई करोगे 3/20, तो इसको आप इससे कट करते हो तो आपके पास में 400 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास में है 1200 सी आई। यहाँ पे भी सी आई 1200 आएगा, यहाँ पे भी सी आई 1200 आएगा। अब इस पे हम लगाएंगे तो हमारे पास में इस पे जो आएगा तो ये आ जाएगा 180, क्योंकि 1200 पे मल्टीप्लाई 3/20, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 60 पे, 60 मल्टीप्लाई 3 180, तो 180 180 और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, 180 का भी अगर हम 3/20 निकालते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ गई, ये आ गई 27। क्लियर। तो हमारे पास में सी आई कंप्लीट जो सी आई आया है वो कितना आ गया, ये 180 180 और 180 हमारे पास में हो गया 540 प्लस में 27, विच इज़ इक्वल्स टू 567 यूनिट। सी आई जो है 567 यूनिट आया है। और यहाँ पे अगर हमें बात करें कि ये सी आई माइनस एस आई की वैल्यू 567, राइट, क्योंकि सी आई ये हमारे पास में दोनों में सेम रहते हैं। तो अगर हमारे पास में यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालूँ, 567 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं 701 को, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, यहाँ से इसको कट करेंगे तो यह कट हो गया 3 पे, एक यूनिट की वैल्यू 3 है,
प्रिंसिपल को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या है 24,000 है। क्लियर है, ये हमारे पास में क्वेश्चन था भाई। क्लियर। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे 1/8 आपके पास में 12 इंटू 1/2% को आप कन्वर्ट करते तो हमारे पास में क्या जाती है 1/8। लाइक दैट हमने इसको बताया भी था आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 25/2 और आपको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1/100 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 1/8 रेशियोज हो गई। और 1/8 को अगर आप क्यूब फॉर्म में लेके चलोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 512, क्योंकि 8 की क्यूब क्या होती है 512। तो ये 1/8 है, यहाँ पे भी 1/8 था और यहाँ पे भी 1/8 था। और ये हमारे पास में फर्स्ट ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई, ये हमारे पास में थर्ड ईयर का सीआई। इस पे हम कट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी। ये भी 64 है, ये भी 64 है। यहाँ पे अगर 1/8 लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू 8 है। अब इसके हमारे पास में वैल्यू, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 8 और इस पे भी रेट लगेगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास में 3 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पे वैल्यू 8 प्लस 8 16 प्लस में 8 24 प्लस में 1 यानी 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस में 1। राइट। तो आपको क्या किया, आपको एक ही चीज़ याद रखनी थी 3a प्लस में 1। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको लास्ट में क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ ए निकालना है। ए आपके पास में क्या था 3/20 था, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपके पास में यहाँ पे है। राइट। तो 3 टाइम्स ऑफ ए आपने यहाँ पे किया 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस में 1 यानी कि ए की वैल्यू तो 8 थी, तो 8 3 जा 24 प्लस में 1 25 यूनिट आपके पास में क्या आ गया 25 यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सी आई माइनस एस आई को। राइट। 3a प्लस 1 हमारे पास में जिसकी वैल्यू 25 आई है, दैट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू सी आई माइनस में एस आई। तो हमारे पास में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1250 को। राइट। 25 यूनिट को आप इससे कट करोगे तो आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 25 5 जा 125 और ये वैल्यू होगी 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो आप क्या करो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। राइट। तो प्रिंसिपल निकालना है तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 512 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 0 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 5 25, तो 25 2 5 6 और 00। राइट। 00, तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन सी होगा जिसमें 2 जीरो और लग जाएंगे। क्लियर है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 था जो अभी हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रिक भी कर लिया है। सेम एज इट इज़ है भाई कि अगर आपके पास में एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन आता है ए की क्यूब आपके पास में प्रिंसिपल होती है, रेट अगर आपके पास में ए है तो प्रिंसिपल ए की क्यूब टाइम 3 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में एस आई की वैल्यू क्या होगी, एस आई की वैल्यू होगी 3 टाइम्स ऑफ ए का स्केयर। सी आई की वैल्यू क्या होगी, सी आई की वैल्यू हमारे पास में होगी 3 ऑफ ए का स्केयर प्लस में 3 ऑफ ए प्लस 1। सी आई माइनस एस आई अगर आप निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस में 1 की वैल्यू आ जाएगी। रेट क्या है 1/6 यानी कि आपके पास में आर जो है ए की जो वैल्यू है वो आपके पास में 6 टाइम 3 ईयर्स है सी आई माइनस एस आई। तो यहाँ से सी आई माइनस एस आई की वैल्यू करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ 6 प्लस में 1, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 19 यूनिट। 19 यूनिट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 5.70 को। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 19 3 जा 57 यानी कि 0.3 है आपके पास में। एक यूनिट की वैल्यू 0.3 है। प्रिंसिपल आपको निकालना, प्रिंसिपल क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ ए का स्केयर। राइट। सॉरी, प्रिंसिपल हमारे पास में क्या होता है ए की क्यूब, प्रिंसिपल क्या होता है ए की क्यूब। ए की क्यूब कितनी होती है 216, ए की क्यूब यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, 216 मल्टीप्लाई 0.3। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी भाई प्रिंसिपल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये 6 3 जा 18। राइट। यहाँ पे आ गया 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 2 जा 6, 648। और यहाँ पे पॉइंट है तो 64.8
आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 64.8, राइट। ये 64.8 आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आप क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन का आंसर है 648। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को मेंशन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट 16 इंटू 2/3% है, सी आई माइनस एस आई आपको यहाँ पे निकालना है। देखो अब एक चीज़ और भी है, इसने कहा कि हमारे पास में रेट जो डिफ्रेंशिएट कर दिया थर्ड ईयर माइनस में सेकेंड ईयर का, तो अभी अभी हमने जो निकाल रहे थे, तो हमारे पास में जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो हमने क्या किया था, मैंने कहा था कि आप यहाँ पे एक्स की क्यूब लेके चलो। एक्स की क्यूब में हमारे पास में यहाँ पे रेट आपके पास में यहाँ पे एक्स का स्केयर आया था, यहाँ पे एक्स का स्केयर आया था, यहाँ पे एक्स का स्केयर आया था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए। फिर हमने यहाँ पे जो सेकंड ईयर का जो एस आई लेके चले थे, यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे एक्स इसके लिए, फिर ये एक्स और ये हमारे पास में इसका। तो सेकंड ईयर में हमारे पास में वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्र प्लस एक्स, थर्ड ईयर में एक्स स्क्र प्लस एक्स। तो हमारे पास में यहाँ पर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आई की वैल्यू क्या आ जाती है, ओनली एक्स प्लस वन आ जाती है, ठीक है। तो आपके पास में जो भी कौश वैल्यू आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर देंगे। तो ट्रिक आपके पास में क्या है थर्ड ईयर के लिए, अगर आपको थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आई दे रखे ना, तो ए प्लस वन आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ए प्लस। अब सबसे पहले रेट आपके पास में, रेट आपके पास में 16 इंटू 2/3%। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि रेट को आप कन्वर्ट कर दो रेशियो फॉर्म में, तो ये हो गया 50/3, राइट। 50/3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 1/6। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 216, ए की क्यूब होता है प्रिंसिपल, राइट। तो 216 यूनिट आपके पास में प्रिंसिपल है। अब आपको यहाँ पे गिवन है सी आई माइनस में एस आई ऑफ सेकेंड ईयर, जो कि एक्स प्लस में वन, एक्स प्लस में वन यानी कि पी की वैल्यू तो 6 है, यानी कि 7 यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 420 को। 7 से आपने कट किया 60 पे, 1 यूनिट के पास आपके पास में वैल्यू आ गई 60 की। प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल निकालना है तो 260 मल्टीप्लाई 60, राइट। तो आपके पास में वैल्यू आ गई 6 6 और 126 प्लस में 3 129। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या आ गया, ऑप्शन बी 1960, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, रेट आपके पास में अलग अलग कर दिया। जब रेट अलग अलग कर दिया ना भाई, तो क्वेश्चन को आपको लॉन्ग मेथड से ही सोल्व करना पड़ता है। रेट आपके पास में 11 इंटू 1/2, जो कि 1/4 इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सोल्व करें, यहाँ पे दे रखा है रेट ऑफ फर्स्ट ईयर है 11 इंटू 1/9, सॉरी यहाँ पे 11 इंटू 1/9, जो कि सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1/9 की, राइट। वहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी। फर्स्ट ईयर का जो रेट आएगा हमारे पास में, फर्स्ट ईयर का रेट है 1/9। सेकेंड ईयर का रेट हमारे को गिवन है 14 इंटू 2/7, राइट। तो हमारे पास में सेकेंड ईयर का रेट जो हमारे को गिवन है सेकेंड ईयर का, ये आ जाएगा 1/7, क्लियर। और थर्ड ईयर का रेट है 10%, जो थर्ड ईयर हमारे पास में है वो हमारे पास में इक्वल हो गया 1/10 की फॉर्म में, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे जो सोल्व कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 1/9, 1/7 और 1/10, क्लियर। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, क्लियर। यहाँ से अब हम इसको करें, तो हमारे पास में प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 1 × 9 × 7 × 10, 9 × 7 63, 630 यूनिट आपके पास में हो गया प्रिंसिपल। ये आपके पास में हो गया प्रिंसिपल, राइट। अब आपको अलग अलग आपका इस पे
सी आई निकालना है। फर्स्ट ईयर का आपके पास में सी आई आ गया 9 7 जा, तो आपके पास में यहाँ पे अगर हम जो लेके आएंगे तो हमारे पास में आ गया 70, राइट। इस क्वेश्चन को एक वाइट पेज लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास में क्या मेंशन है भाई, आपके पास में मेंशन है कि फर्स्ट ईयर का जो रेट है, राइट, रेट ऑफ फर्स्ट आपके पास में था 1/9, रेट ऑफ सेकेंड ईयर आपके पास में गिवन है 1/7, रेट ऑफ थर्ड ईयर आपके पास में गिवन है 1/10। इन तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंसिपल जो आपके पास में आया वो कितना आ गया 630 यूनिट। तो यहाँ पे है 1/9, ये है 1/7, ये है 1/10, ये है फर्स्ट ईयर का, ये है सेकेंड ईयर का, ये है थर्ड ईयर का। अब हमने यहाँ पे इस पे जो रेट लगेगा फर्स्ट ईयर पे 1/9, तो 9 7 जा, तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 70, 7 9 जा, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 90, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 110, तो हमारे पास में 63। तो ये रेट आया फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का। अब मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर पे तो रेट हो गया, फर्स्ट ईयर का एस आई, फर्स्ट ईयर का सी आई कंप्लीट। सेकंड ईयर हम क्या कहते हैं कि सेकंड ईयर का सी आई जो कि हमने निकाल लिया, और जो फर्स्ट ईयर का सी आई था उस पर भी इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट लेकर आएंगे। किस रेट पे, सेकंड ईयर में रेट क्या था 1/7 था, 1/7 था, तो इसका 70 का 1/7 क्या वैल्यू आएगी, ओनली 10 वैल्यू आएगी। ओके, दैट्स क्लियर। थर्ड में हमारे को क्या कहा कि जो थर्ड ईयर का सी आई निकाल दिया, जो सेकंड ईयर का सी आई आया था उस पे सी आई निकाल लो, उस पे सी आई निकालेंगे 1/10, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 1/10 के हिसाब से, यहाँ पे वैल्यू आ गई 9। फिर मैंने कहा कि जो फर्स्ट ईयर का सी आई आया था उस पे भी 1/10 लगाओ, तो हमने 1/10 इस पे लगाया, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 7। फिर मैंने कहा कि सेकंड ईयर का जो सी आई आया है उस पे भी 1/10 लगाओ, उस पे हमारे पास में 1/10 हमारे पास में आ गया 1 यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में सी आई की जो वैल्यू, अगर हम बात करें सी आई माइनस एस आई की, सी आई तो हमारे पास में तीनों है, एस आई में भी तीनों आ जाएंगे। सी आई माइनस एस आई अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेके चलते हैं, सी आई माइनस एस आई, तो मेरे पास में क्या आ गया 9 7 16 प्लस में 1 17 प्लस में 10 27, यानी कि 27 यूनिट आ गया, राइट। जो कि 27 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5.40 को, राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर आप 27 टू जा 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 0.2 आ गई। 0.2 की मल्टीप्लाई अगर आप प्रिंसिपल के साथ में करते तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 126 रुपीज़। अब क्वेश्चन को देखते, क्वेश्चन में क्या मेंशन था, तो इसमें 126 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास में सेम एज इट इज़ है ये क्वेश्चन, राइट। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट हमारे पास में आ गया वार्षिक, छमाही और त्रैमासिक क्वार्टरली क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे एनुअली सोल्व किए थे, अब हम क्या करेंगे हाफ ईयरली और क्वार्टरली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आपको हर एक क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। टिल देन थैंक यू भाई आप सभी का।